नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे रामधुन चैनल पर स्वागत है। आज मैं अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक राज्य में एक राजा था। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी। घर का सारा काम करती, सभी की सेवा करती। वहीं अमावस्या का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती और घर का कोई काम नहीं करती। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राजा रानी का व्यवहार भी पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी अधिक प्यार करते थे, परंतु पूर्णिमा से कोई भी प्यार नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। राजा अपने दोनों बेटे का विवाह कर देते हैं। वहीं बेटियां भी बड़ी हो रही थी। राजा को सभी लोगों ने सुझाव दिया कि आप अपनी बेटियों का भी विवाह कर दें। रानी ने राजा को सुझाव दिया, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे काम करना, गाय की सेवा करना, भजन कीर्तन करना और पूजा पाठ करने में ही इसका मन लगता है। अगर इसका विवाह किसी बड़े घर में हो जाए तो यह संभाल नहीं पाएगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में उसका विवाह एक गरीब और साधारण घर में तय कर दिया गया। रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी शादी के योग्य हो गई है। इसके लिए भी वर देखिए। दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर देंगे। राजा ने उसी गांव के एक राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया। तब रानी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ अमावस्या का रिश्ता एक राजा के घर में तय हो गया और पूर्णिमा का एक गरीब के घर में। देखते हैं इसका भगवान इसकी रक्षा कैसे करते हैं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के 2 भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपने भाइयों के काम में हाथ बटाती थी। अमावस्या उन पर रोब जमाती और अपना काम भी उनसे ही करवाती, इसलिए अमावस्या के प्रति भाइयों का ज़्यादा स्नेह नहीं था। फिर अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। सबको बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव की औरतों ने उससे कहा, तुम्हारी बहन ने अपने घर में शिव चर्चा रखी है, क्या तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। मैं कैसे चली जाऊँ? गाँव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ का काम है, तुम चलो। औरतों को मना न कर पाई। पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से लाल होकर कहा, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर में कैसे आ गई? अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहो और इधर उधर मत घूमना। और पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और पूर्णिमा भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे? आखिर मेरी गलती ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना और काम करना गलत है? पूर्णिमा इस तरह से प्रार्थना करने लगी। इस तरह से शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। जब पूर्णिमा वहाँ से लौट रही थी तब रास्ते में वह सोच रही थी कि अगर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। चलते चलते उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपने भाई भाभी से ही मिलकर आ जाऊं। पूर्णिमा ने बच्चों और पति से यह बात बताकर अपने मायके जाने के लिए वहां से निकल पड़ी। चलते चलते उसे एक तुलसी का पौधा मिला, जिसके पास एक चबूतरा बना था। चबूतरे पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। बुढ़िया माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बुढ़िया माई ने कहा, देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और मेरे चबूतरे की सफाई भी कर दो, जिससे थोड़ी ठंडक हो जाएगी। पूर्णिमा ने कहा, अच्छा ठीक है। सारे चबूतरे की बहुत ही अच्छी तरह से सफाई कर दी और तुलसी का पूजा भी किया। बुढ़िया माई को उसने स्नान कराया और उनके पैर भी दबाए और कहा कि यदि कोई काम है तो बता दीजिए, नहीं तो क्या मैं जाऊं? तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटी, कोई काम नहीं है, अब तुम जा सकती हो। और बुढ़िया माई ने पूर्णिमा को खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जब अपने मायके से मिलकर वापस लौटोगी
तो मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। वह आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक शिव मंदिर मिला। वहाँ पर भी एक चबूतरा था। वहाँ पर एक बाबा बैठे थे। वो बाबा और कोई नहीं, स्वयं शिव शंकर भगवान थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। भोले बाबा ने कहा कि तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने उत्तर दिया, थोड़ा चबूतरा धो देना, मंदिर की सफाई भी कर देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत बहुत उपकार होगा। पूर्णिमा ने सारे काम कर दिए, भगवान की पूजा भी किया, आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता बुढ़िया माता के रूप में वहाँ बैठी हुई थी। माता ने कहा, बेटी कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और पूछा, क्या बात है माता जी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बुढ़िया माता ने कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं, पर मंदिर की कोई सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो रखा है, जरा इसकी सफाई कर दो। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है। पूर्णिमा ने उस मंदिर की सफाई कर दी, काली माता का श्रृंगार किया और बुढ़िया माता को भी स्नान कराया और उनके हाथ पैर दबाए। फिर वो आज्ञा लेकर आगे बढ़ी तो एक नदी मिली और वहाँ पर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। वह बूढ़ी अम्मा स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, यहाँ सब स्नान करके चले जाते हैं और कोई साफ सफाई नहीं करता, क्या तुम यहाँ की साफ सफाई कर दोगी? पूर्णिमा ने कहा, जी जरूर माता जी, और वहाँ की साफ सफाई कर दी। बुढ़िया माई ने पूर्णिमा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई का आशीर्वाद पाकर पूर्णिमा आगे चली गई और पूर्णिमा फूलों से भरे नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच गई। उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हुए और पूर्णिमा की खूब खातिरदारी की और बहुत सारी बातें की। अगली सुबह जब ननद जाने को तैयार हो गई तो भाभीियों ने ननद को लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी आप इस साड़ी को पहन लो, और कहा कि ननद जी आप जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों पर आती हो। तब पूर्णिमा ने कहा, भाभी आप जब मुझे बुलाएंगी तब मैं आ जाऊंगी। और पूर्णिमा ने खुशी खुशी वह लाल रंग की साड़ी पहन ली और श्रृंगार भी किया। भाई भाभी ने पूर्णिमा को झोला भर कर के धन और दौलत दिए। वह उसे लेकर अपने ससुराल वापस लौटने लगी। चलते चलते रास्ते में फिर से वही नदी मिली। पूर्णिमा नाव में बैठकर दूसरी ओर पहुंची तो वही बुढ़िया माई वहां मिली जो गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटा अपने मायके से? तब पूर्णिमा ने कहा, जी माँ जी। बुढ़िया माई ने उसे एक थैला दिया और कहा, ये बहुत भारी है, मैं कहाँ रखते फिरूं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे चल पड़ी। तब काली माता का मंदिर मिला। वहाँ पर जो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। वह आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ पर जो बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे, उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी, तुलसी मैया मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया और कहा, पूर्णिमा इसे अपने घर पहुँचकर ही खोलना। अब उसके पास 5 थैले हो गए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने 5 थैलों को खोला। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें और कपड़े और गहने भी थे। उसने खाने पीने की चीज़ों को बच्चों को दे दिया। बच्चे बहुत खुश हो गए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। जब उसने तीसरा थैला खोला जो काली माता ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार के सामान भरा पड़ा था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो स्वयं शिवशंकर भगवान ने दिया था। उसमें सब खुशियाँ थी, धन संपत्ति और सब कुछ। जब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तब तुलसी मैया ने उसे उस थैले में चावल, गेहूं और हर प्रकार का अनाज भरकर दिया था। अब पूर्णिमा के घर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति और भंडार से उसका घर भरा पड़ा था। वह खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं भी शिव चर्चा कराऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखा। अपनी बहन अमावस्या को भी शिव चर्चा में बुलाया। अमावस्या शिव चर्चा में अपनी बहन के घर आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। फिर अमावस्या ने पूर्णिमा से पूछ ही लिया, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आ गया? पूर्णिमा ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बहन तुमने अपने घर में शिव चर्चा रखी थी,
मुझे नहीं बुलाया और प्रसाद भी नहीं दिया। तुम्हारे घर से आने के बाद मायके चली गई। और फिर एक एक करके पूर्णिमा ने सारी बात अमावस्या को बता दी। फिर अमावस्या ने कहा, मैं भी मायके जाऊंगी, तुम मुझे भी डांटो और मुझे प्रसाद मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। अमावस्या अपने घर पहुंची और अपने बच्चों और पति से कहकर वह अपने मायके के लिए निकल पड़ी। चलते चलते तुलसी मैया मिली। उन्होंने कहा, बेटी जरा चबूतरा धो दो, यहाँ तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या ने कहा, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर वह आगे चल पड़ी। जब भगवान शिवशंकर ने भी उससे कहा तब उसने उनका भी कोई काम नहीं किया और आगे चल पड़ी। आगे जाकर काली माँ मिली, उसने उन्हें भी मना कर दिया। फिर उसे गंगा मैया मिली, उसने उनका भी कोई काम नहीं किया। जब वह नाव पर बैठी तो नाव में कांटे भरे पड़े थे। नाव के कांटे उसके पैर में चुभ गए। वह अपने मायके पहुंची। उसे भाभीियों ने देखा तो मुंह बना लिया। उन्होंने कहा, यह यहाँ क्यों आई है? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन इसके पास तो सब कुछ है। चलो अब आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अमावस्या से कहा, आओ जीजी बैठो। अमावस्या खाना खाकर सो गई। और जब सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, अब मैं चलती हूँ। तब भाभीियों ने कहा, ठीक है। अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला भरकर सामान दिया था और मुझे कुछ नहीं। तब भाभीियों ने कहा, तुम अपने घर पहुंचो, हम तुम्हारा सामान घर पहुंचा देंगे। अमावस्या वहां से चल पड़ी। फिर उसे गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी। तब अमावस्या ने पूछा, आपने पूर्णिमा को तो थैला भरकर सामान दिया था। तब गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारा सामान घर पहुंच जाएगा। ऐसा ही भगवान शिव ने और काली माता ने, साथ ही तुलसी माता ने भी कहा। जब अमावस्या घर पहुंची तो अमावस्या ने देखा आंगन में 5 थैले रखे हैं। जब वह थैला खोली तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें तो मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं। अमावस्या रोते हुए पूर्णिमा के पास गई और कहा, मुझे भी रास्ता बताओ जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 ही बातें हैं ज्ञान की। पहली, सब पर दया करो। दूसरी, चर्चा करो। और तीसरी, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो और अपने हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से पूजा पाठ किया, कीर्तन किया, सेवा किया और सबकी मदद की और साथ ही सबका काम भी किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। और तुम्हारे पास सब कुछ था, वह सब भी खत्म हो गया। और फिर अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा से माफ़ी मांगी और वह अपने घर चली गई। भगवान की पूजा पाठ करने लगी, सेवा करने लगी, गाय की सेवा करने लगी, कीर्तन करने लगी। अगर ये अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।